हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 1.3 तक, ठीक है। तो 1.3 में 3 ही सवाल था, तो वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 को, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, आइए इसको जानते हैं और फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात? तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है कि दशमलव प्रसार, यानी हम लोगों को पढ़ना है दशमलव प्रसार के बारे में कि दशमलव प्रसार क्या है। तो देखिए, दशमलव प्रसार को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक भाग का नाम है शांत, यहाँ पर लिखे हैं, एक भाग का नाम शांत है और एक का नाम रखा गया अशांत। ये दो प्रकार का है। तो शांत दशमलव प्रसार किसको कहेंगे? तो जो दशमलव प्रसार दशमलव के बाद कुछ अंक के बाद रुक जाए, यानी शांत हो जाए, उसी का नाम होगा शांत दशमलव प्रसार। जैसे एग्जांपल से समझिए, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 2.52, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है दशमलव के बाद 2 अंक आया, 2 अंक के बाद अब जो है आगे नहीं होगा, यानी शेषफल जो है 0 आ गया होगा। जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं भाग देकर। जैसे हम लोग 2 से भागा दे रहे हैं 7 को, 2 से भागा 7 को दे रहे हैं, तो बताइए 2 तिया 6, 7 में 6 गया 1, तो यहाँ पर दशमलव दिए तो यहाँ 0 आया, तो 2 पंचा 10, यानी ये कट गया पूरा का पूरा। तो कितना हुआ? 3.5। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक आया, एक अंक आया, तो ये जो दशमलव प्रसार है इसी का नाम है शांत, क्योंकि ये दशमलव के बाद कुछ अंक के बाद रुक गया है, तो ये हो गया शांत दशमलव प्रसार। क्लियर है बात? तो ये सब हो गया शांत दशमलव का उदाहरण। जैसे 3 दशमलव, कहीं पर 1, 2 लिखा हुआ है, या फिर लिखा हुआ है कहीं पर 4.62। तो ये सब क्या है? ये सब के सब शांत दशमलव प्रसार हैं। कहीं पर लिखा है 5.121, कहीं पर लिखा है 7.324। तो ये सब क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। तो शांत दशमलव प्रसार का एक और नाम है, इसका नाम है अवसानी। यहाँ पर देखिए लिख दिए अवसानी, यानी शांत दशमलव प्रसार को अवसानी भी कहते हैं। क्लियर है? इसी तरह होता है अशांत। अशांत का मतलब हुआ वह दशमलव प्रसार जो दशमलव के बाद नहीं रुकेगा, यानी ये लगातार चलता रहेगा। जैसे एग्जांपल से समझिए, अगर कभी हम लोग एक भागा से क्लियर करते हैं इसको, 3 से जब हम 7 को डिवाइड करेंगे, 3 से 7 को डिवाइड करते हैं, देखिए 3 दूना 6, 7 में 6 गया 1 आया, यहाँ पर दशमलव दिए तो यहाँ पर 0 आएगा। 3 तिया 9, तो 10 में से 9 गया 1, और दशमलव के बदला में 1 0 आया। फिर 3 तिया 9 लगाए तो फिर यहाँ पर 1 आया और फिर 0 आएगा। फिर 3 तिया 9 करेंगे तो फिर 1 यानी 10। ये देखिए शेषफल जो है ये 10 आता ही जाएगा इस तरह से, और ये भाग की जो क्रिया है ये लगातार अनंत तक जाएंगे, यानी ये कभी समाप्त नहीं होगा। आप जितना टाइम से भाग कर सकते हैं ये उतना बार भाग लगेगा। क्लियर है बात? तो ये जो दशमलव प्रसार है ये वाला, इसी का नाम है अशांत। अशांत का मतलब हुआ ये शांत नहीं है, यानी ये रुकेगा नहीं, ये दशमलव प्रसार रुकता नहीं है। तो ऐसे दशमलव प्रसार का ही नाम होता है अशांत दशमलव प्रसार। समझ गए बात को? तो चलिए अब लिखेंगे एग्जाम्पल में अशांत दशमलव प्रसार का कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। तो ये सब हो गया अशांत दशमलव। जैसे कहीं पर लिखा रहेगा 3.12222, इस तरह से 2 आ रहा है बार बार, तो ये हो गया अशांत दशमलव प्रसार। कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है 6.3131 इस तरह से, तो ये भी कैसा दशमलव प्रसार है? अशांत दशमलव प्रसार है। अगर कहीं ऐसा लिखा है 4.212121 इस तरह से अगर कहीं लिखा है तो ये भी अशांत दशमलव प्रसार के उदाहरण हो गए। अगर कहीं ऐसा लिखा है 5.231 2 फिर जाके 3 1
तो यहाँ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, देखिए, यानी यहाँ पर 2 3 1 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो ये अभी अशांत दशमलव प्रसार हुआ, ठीक है। तो ये सब के सब जो है अशांत दशमलव प्रसार के उदाहरण है। तो अभी हम लोग जाने कि दशमलव प्रसार 2 तरह के होते हैं, एक का नाम है शांत, जिसका दूसरा नाम है अवसानी, और एक का नाम है अशांत दशमलव प्रसार, जिसका नाम है अनवसानी, ठीक है। अब है अशांत दशमलव प्रसार भी 2 तरह के होते हैं। ये जो अशांत दशमलव प्रसार है ये भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। आइए इसको भी हम लोग जानते हैं। ये भी कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक का नाम होता है अशांत आवर्ती, एक का नाम है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और एक का नाम है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। तो अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती दोनों में क्या अंतर है, तो ये है आवर्ती, यानी कि जिस दशमलव प्रसार में किसी पैटर्न का या किसी अंक का पुनरावृत्ति हो, यानी बार बार आएगा, तो उस दशमलव प्रसार को हम लोग कहेंगे अशांत आवर्ती। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है 2 बार बार आ रहा है ना, ये वाला देखिए, ये जो 2 है ये बार बार आ रहा है, तो यानी यहाँ पर 2 का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। तो इसीलिए ये जो दशमलव प्रसार है ये अशांत आवर्ती है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा कि 3.12222, ये कैसा दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती। इसके बाद यहाँ देखिए, और यहाँ पर 31 का रिपीटेशन हो रहा है, यानी 31 जो है बार बार आ रहा है, यानी 31 का पुनरावृत्ति हो रहा है। तो यह अभी दशमलव प्रसार आवर्ती वाला है, यानी अशांत आवर्ती है। तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, यानी 6.313131, ये जो हो गया यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए, ये वाला जो है यह भी अशांत आवर्ती है, क्योंकि यहाँ पर 231 जो है इसका रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी 231 बार बार आएगा। तो ये भी हो गया अशांत आवर्ती। तो ये हो गया 5.231231231। तो ये भी हो गया अशांत आवर्ती। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जो भी है वो इस टाइप का होता है। इसको लिखने का एक और तरीका है, देखिए क्या है कि इसके ऊपर रेखा चिन्ह लगाया जाता है, यानी जिस अंक का या जिस पैटर्न का पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर हम लोग रेखा लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 का पुनरावृत्ति हो रही है, इसको लिखेंगे 3.122 और 2 के ऊपर इस तरह से लकीर, ये हो गया। जैसे यहाँ पर 6.311 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 6.31। तो 31 का यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रहा है, तो 31 के ऊपर ये रेखा लगा देते हैं, इसका नाम होता है बार, ठीक है। इसको बार पढ़ते हैं, 3.122 का बार, यानी 2 बार बार आएगा, यानी 2 का पुनरावृत्ति हो रहा है। यहाँ पर 31 का पुनरावृत्ति हो रहा है, यहाँ पर 231 का पुनरावृत्ति हो रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 5.231। तो 231 तीनों पर ऐसे लकीर रेखा लगा देंगे। तो ये दूसरा तरीका हो गया लिखने का अशांत आवर्ती। तो अब आप लोग अशांत आवर्ती पहचान लीजिएगा, अगर इस तरह से लिखा रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे अशांत आवर्ती, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है तो भी अशांत आवर्ती होगा, समझ गए बात को। अब है अशांत अनावर्ती, कि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कैसा होगा, नाम ही है अशांत अनावर्ती, यानी इस दशमलव प्रसार में किसी पैटर्न का पुनरावृत्ति नहीं होगा, किसी अंक का पुनरावृत्ति नहीं होगा, इसमें हर एक बार कुछ अलग पैटर्न आता है, अलग अलग अंक आता है, समझ गए बात को। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला 4.21221 फिर 2 3 गो 1, ये जो है अशांत अनावर्ती है। तो ये हो गया 4.2121121, ये जो दशमलव प्रसार है ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक है। इसके बाद अगर कहीं लिखा है 3.122
3 1 3 2 1, फिर 3 3 2 1, ये हो गया अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, और एक दो उदाहरण देख लीजिए। अगर कहीं ऐसा लिखा है 4.3 2 फिर 3 2 3 बार, ये कैसा दशमलव प्रसार होगा? अशांत अनावर्ती, क्योंकि यहाँ पर किसी भी पैटर्न का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए 3 है तो फिर 3 के बाद देखिए क्या आ गया? 2 आ गया। अगर 32 मान के चलते हैं तो 32 के बाद यहाँ फिर 322 आ गया, यहाँ 3222 आ गया। यानी हर बार इसमें अलग अलग पैटर्न आता है, यानी इसमें किसी भी पैटर्न की आवृत्ति नहीं होती है, यानी दोहराता नहीं है, इसीलिए इसका नाम है अशांत अनावर्ती। क्लियर है बात? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार किसका होगा, ये सवाल है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है शांत, एक होता है अशांत आवर्ती, ये वाला। यानी ये दशमलव प्रसार और ये दशमलव प्रसार, ये दोनों परिमेय संख्या का होता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हो गया शांत और अशांत आवर्ती, और ये जो बच गया अशांत अनावर्ती, ये होता है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। क्लियर है बात? तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जब भी आएगा वो आएगा अशांत अनावर्ती। क्लियर है? तो यही दशमलव प्रसार का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग ये जानेंगे कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत और अशांत आवर्ती दोनों होता है। तो किस केस में शांत होगा, किस केस में अशांत आवर्ती होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।